जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मूवी वित्यन के बारे में। वित्यन मैं परसों ही देखा था, बट बस वही है, ऑफिस का काम रहता है इसलिए नहीं बना पाया। लेकिन मैं बात करूँ, देखो ये डायरेक्टर ने पहले भी एक मूवी बनाई थी जय भीम, जिसको काफ़ी क्रिटिसाइजेशन भी झेलने को मिला था, क्योंकि जो कैरेक्टर दिखाए थे वो हिंदू नहीं थे। जो रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर फैक्ट बेस बना रहे थे वो हिंदू नहीं थे। इस करके वो वीडियो इतनी वो मूवी मेरे को पसंद आई थी, बट उसमें कार्ल मार्क्स का रेफरेंस देना, ठीक है, और जो चीज़ें दिखाई जा रही थी वो ऐसी नहीं थी एक्चुअल में, जो रियल सुनने में आया है। तो एक हिंदू कैरेक्टराइजेशन दिखाया था, सब कुछ था, ठीक है, लेकिन हाँ चलो ठीक है, फिर भी मूवी जिस तरह से बनाई थी तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते थे। सेम इट इज एज इट इज इसमें है। इस मूवी में क्या है, जो एक इविल कॉप है जो है अपना रजनीकांत जी, और दूसरी तरफ है वो हमारे क्या अमिताभ बच्चन जी, जो एक सोशलिस्ट है। Justice delayed is justice denied. Justice hurried is justice buried. जज भी हैं लेकिन सोशलिस्ट भी हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में एक सीन दिखाते हैं कि पुराने ज़माने में जो था, जो हिंदुओं का वो बोलते हैं ना, हिंदू और बाकी लोगों का वो था, स्पेशली वो हिंदुओं को मेंशन करते हैं, या इजिप्ट, मेरे को समझ नहीं आया एक्चुअली में इजिप्शियन से हिंदू से क्या थे, मतलब पुरानी जो सज़ाएँ थी उसमें जो था वो कहते हैं कि सज़ाएँ इक्वल नहीं होती थी। देखो अगर हिंदुज़म में देखा जाए तो उस टाइम में जो चीज़ें थी तो वहाँ पे सब अपने वर्ण के अनुसार ही काम करते थे। अगर ब्राह्मण है तो वो शिक्षा देगा, जो क्षत्रिय है वो शस्त्र विद्या सीखेगा, सैनिक या राजा या कुछ और बनेगा, सेनापति बनेगा। थर्ड वन जो होते थे शूद्रास जो और वैश्य, जो बनिए और जो सेवाएं प्रदान करते थे देश के लिए, वो ठीक है। और शूद्रास भी सैनिक होते थे, ठीक है, वो किसी भी तरह से अपनी सेवा प्रोवाइड कर सकते थे, लेकिन उनकी बुद्धि कम मानी जाती थी उस समय के हिसाब से। आज के कि जो वो कार्य करते थे इस करके उनको सज़ा कम मिलती थी। आज का देखा जाए तो आज ऐसा कुछ नहीं है। आज अब वो इस मूवी की बात करें, मूवी पे मेन टारगेट है एजुकेशन सिस्टम, जो आज के टाइम में ये जो जगह जगह वो खुले हुए हैं, अपना कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, जिनको IAS करना है, कुछ करना है, कोई भी कोर्स करना है गवर्नमेंट, तो उनको वहाँ पे फैसिलिटी कैसी प्रोवाइड होती है, उनके पीछे काली सच्चाई क्या है, ऑनलाइन क्लासेस की सच्चाई क्या है, ये चीज़ें दिखाई गई हैं। और वहाँ पे कैसे कैसे बैंकों के साथ मिलकर लूट मचाई जाती है, या मिनिस्टर्स भी इसमें मिले होते हैं, ये सब स्टोरी है। इनका बस ये होता है कि एक अमीर जो है वो गलत ही होता है और एक गरीब को नुकसान करता है। ये चीज़ इसमें एक्चुअली मेन स्टोरी है। वो पिछले में भी थी और इसमें भी सेम इसी तरह का ही कॉन्सेप्ट है। और जो रजनीकांत है उनका ये मेन फोकस है कि वो ऐसे कॉप है जिनके लिए एनकाउंटर ही क्रिमिनल्स के लिए वो होता है, सोल्यूशन होता है। और सोशलिस्ट का आपको पता ही है, रियल में अगर हम सोशलिस्ट देखें तो हमेशा गलत के खिलाफ ही खड़े होते हैं। फिल्म में ये चीज़ दिखाई है कि हाँ भाई वो अच्छे हैं, सही हैं, कि एक गलत को सज़ा मिल जाती है। इस कारण ये सारी, इसमें एक टीचर है जो एक एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ रही होती है, उसका मर्डर और मास रेप हो जाता है। It was a brutal murder, sir. ब्रूटल कोई लड़का एक होता है जिसपे शक होता है, उसके बाद ये पूरी कहानी उस पर चल रही है। पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा क्योंकि मूवी जो है सस्पेंस और थ्रिलर पे ही बेस्ड है, इस करके मैं स्टोरी रिवील नहीं करूंगा। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो इसको देखो, सिनेपोलिस, PVR ऐसी मूवीज को रिलीज ही नहीं करते, पता नहीं क्यों, इनका क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, बीच में क्या बसड़ चल रही है हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर बात की जाए सिनेमेटोग्राफी की या फिर डायरेक्शन की, वो बढ़िया है। हाँ, मेरे को थोड़ा सा मास एंटरटेनमेंट कम लगा उसके मुकाबले, आप जेलर के मुकाबले। बाकी इसमें भी एक्शन अच्छा है। देखो ओवर द टॉप एक्शन होता है क्योंकि रजनीकांत ऑब्वियस ही है, मास ऑडियंस है उनकी, लेकिन फिर भी मूवी हमें एंटरटेन करती है, एंड तक बांध के रखती है। हाँ, इतनी चीज़ जरूर कहूँगा, दिमाग ले कि मूवी देखना, हर चीज़ से इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि मूवी इतनी अच्छे तरीके से बनाई हुई है कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये चीज़ सही है, लेकिन उसमें अपना माइंड यूज़ करना, दिमाग लगाना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे गलत है, कहाँ पे नहीं है, वो चीज़ ध्यान देना आपका काम है। मैं तो बता चुका हूँ, आपको भी नॉलेज दिमाग लगाना है कि वो चीज़ सही है नहीं है, ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देना। बाकी एक्टिंग में तो ऑब्वियस है कि सारे बड़े बड़े कैरेक्टर हैं, सभी अच्छे हैं। एक चीज़ मुझे बेकार लगी, बार बार वो ब्रूटल रेप और मर्डर का सीन बार बार दिखाना, इससे लोग भड़क नहीं देते, इससे इरिटेशन हो रही थी, क्योंकि हमें ये चीज़ें देखना, मुझे तो स्पेशली ये चीज़ देखना बहुत ही वो लगता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है। तो वो चीज़ थी। बाकी ऐसा कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, बॉडी को हिलते हुए दिखाते हैं, बस वो एक सीक्वेंस है जहाँ पे बार बार उसको रिपीट करते हैं। ओवरऑल मूवी जो है अच्छी है, बस कुछ चीज़ें हैं जिसको इन्होंने गलत दिखाया है, गलत चीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आप इन्फ्लुएंस अच्छे जो, वो चीज़ों पर ध्यान मत देना। बाकी मूवी जाओ देख के आओ फैमिली के साथ, अच्छी है, दिमाग लेके जाना। इस मूवी में नहीं कहूँगा दिमाग लेके मत जाना, दिमाग लेके जाना, तभी ये मूवी समझ आएगी और अच्छी लगेगी। बाकी ये मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय श्री राम।